Hello, my dear student. Now I am explaining the NCERT revision for the NEET exam. Topic is ESCO mycetes. चलिए स्टार्ट करते हैं. एस्कोमाइसिस बेसिडियम. एस्कोमाइसिस जो है फंजाई का एक ग्रुप है. ये सेप्टेट फंजाई होते हैं. इनको नॉर्मली सैक फंजाई कहते हैं. सैक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके सेक्सुअल स्पोर सैक लाइक स्ट्रक्चर में बनते हैं, है ना. एस्कोमाइसिस ज्यादातर मल्टी सेलुलर होते हैं, सिर्फ पेनिसिलियम, है ना. मोस्टली, ऑल नहीं है, मोस्टली मल्टी सेलुलर है, रेयरली यूनिसेलर. ईस्ट जो है यूनिसेलर फंजाई है, इसीलिए इसके माइसिलियम को स्यूडो माइसिलियम कहते हैं. रेयरली बोला है, जनरली आ सकता है यहाँ पर. रेयरली यूनिसेल फंजाई. ये सेप्रोफाइटिक होते हैं, यानी डेड पे ग्रो करेंगे, डीकम्पोजर हो गए. पैरासाइटिक है और कॉप्रोफिलस यानी ग्रो ऑन द डंग, मतलब गोबर पर ग्रो करते हैं. माइसिलियम का ब्रांच एंड सेप्टेट होगा. माइसिलियम का ऐसे ब्रांच होगा और उसमें क्या मिलेंगे हमको, सेप्टा. ऐसे क्या मिलेंगे हमको, सेप्टा. तो माइसिलियम ब्रांच हो गया, ये क्या हो गया, सेप्टा हो गया. ब्रांच एंड एसेक्सुअल स्पोर्स को कोनिडिया बोलते हैं. प्रोड्यूस एक्सोजेनियस ऑन द स्पेशल माइसिलियम कॉल्ड द कोनिडियोफोर. यानी जिसपे कोनिडिया बनेंगे उस माइसिलियम को हम क्या बोलेंगे, कोनिडियोफोर. कोनिडिया एक एक्सोजेनियस है, यानी अपने आप बाहर से ही निकलता है. कोनिडिया ऑन द जर्मिनेट प्रोड्यूस द माइसिलियम. कोनिडिया जर्मिनेट होके माइसिलियम बनाएगा. सेक्सुअल स्पोर को क्या बोलते हैं, एस्कोस्पोर, है ना. इसलिए इसका नाम पड़ा एस्कोमाइसिस. विच आर प्रोड्यूस एंडोजेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर. सिंगल बोलते हैं एस्कस, कई को बोलते हैं साई. एंडोजीनियस क्योंकि सैक के अंदर बनेंगे तो एंडोजीनियस होंगे, बाहर होते तो एक्सोजीनियस. दीज एसाई यानी एस्कस, जिनको हम फ्रूटिंग बॉडी भी बोलते हैं, अरेंज इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड द एस्कोकार्प, है ना. एस्कोकार्प के अंदर एस्कस होते हैं. एस्कस के अरेंजमेंट को हम एस्कोकार्प बोलते हैं. सम एग्जांपल ऑफ एस्कोमाइसिस, एस्परजिलस हो गया, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा. Neurospora is used extensively in biochemical and genetic work. न्यूरोस्पोरा सबसे यूज ज्यादा यूज जेनेटिक्स में करते हैं. मेनी ऑफ द मॉरल्स एंड ट्रिफल्स आर एडेबल, आर क्लोज टू द डिलीशियस फंजाई. इनका भोजन की तरह यूज होता है मॉरल्स एंड ट्रिफल्स का. चलिए देखिए, ये माइसिलियम हो गया. क्या हो गया, माइसिलियम हो गया. ये इसके सेप्टा हो गए. ये कोनिडियोफोर हो गया. इस पे क्या बनना है, कोनिडिया, है ना. ये कोनिडियोफोर जब ब्रांच होता है उसको बोलते हैं मेट्यूलियोफिलिडिया. एक्चुअल में माइसिलियम जो है, ये कोनिडिया जो है पेनिसिलियम का डायग्राम है. और इससे क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, कोनिडिया. कोनिडिया एक्सोजीनियस होते हैं, यूनिसेल होते हैं, यही जर्मिनेट होंगे तो नया माइसिलियम बना देंगे. नेक्स्ट पेज पर आते हैं. अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एस्कोमाइसिस कैसे होता है, ये दो माइसिलियम हो गए. माइसिलियम एक पॉजिटिव हो गया, एक माइसिलियम क्या हो गया, नेगेटिव हो गया. दोनों एन है. सबसे पहले क्या होगा, दोनों का साइटोप्लाज्म फ्यूज होगा, उसको हम बोलेंगे प्लाज्मोगेमी. प्लाज्मोगेमी बहुत कंडीशन आई थी N+N. तो ये कंडीशन क्या कहलाती, डाइकैरियोटिक. जब दो न्यूक्लियस होते हैं अलग अलग स्ट्रेन के, एक प्लस का और एक माइनस का, एक ही सेल में, तो कंडीशन क्या कहलाती, डाइकैरियोटिक. कुछ समय बाद कैरियोगेमी होगी, यानी प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होगा. कैरियोगेमी, न्यूक्लियस के फ्यूजन को बोलते हैं कैरियोगेमी. तो पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज होगा जिसको प्लाज्मोगेमी बोलेंगे. कुछ समय बाद न्यूक्लियस फ्यूज होगा तो उसको कैरियोगेमी फ्यूज बोलेंगे. न्यूक्लियस फ्यूज हो जाने के बाद कंडीशन 2n हो जाएगी. कंडीशन क्या हो जाएगी, 2n हो जाएगी, तो डिप्लॉयड सेल बन जाएगी. अब यही डिप्लॉयड सेल ग्रो करेगी तो एस्कस बनाएगी. एस्कस को अपन बोलते थे फ्रूटिंग बॉडी. एस्कस के अंदर क्या होगी, एस्कस मदर सेल. एस्कस मदर सेल क्या करेगी, मियोसिस करेगी, जिससे 4 स्पोर बनेंगे जिनको हम बोलते हैं एस्कोस्पोर. क्या बोलते हैं, एस्कोस्पोर. अब एस्कस के अंदर बनते हैं, यही अरेंजमेंट क्या कहलाएगा, फ्रूटिंग बॉडी. अब ये जो एस्कोस्पोर है तुरंत माइटोसिस करेंगे, नंबर क्या हो जाएंगे, 8. एस्कोस्पोर तुरंत माइटोसिस करके 8 एस्कोस्पोर बना देंगे. तो एक एस्कस में 4 से 8 एस्कोस्पोर होते हैं. अगर दोनों ऑप्शन दिया है तो आपको 8 टिक करना है. अब जब ये एस्कस फटेगा
तो ये एस्कोस्पोर फ्री होंगे। एस्कोस्पोर फ्री हो रहे हैं अंदर से, इसलिए इसको बोला एंडोजीनियस। चलिए, ये पेनिसिलियम का डायग्राम हो गया। पेनिसिलियम का जो ये माइसिलियम होता है कोनिडिया, ये ब्रश ऐसा दिखता है, तभी इसका नाम पड़ गया पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है पेंटिंग ब्रश। तो ये आपको दिख रहा है पेंटिंग ब्रश ऐसा। पेनिसिलियम को ब्लू ग्रीन मोल्ड बोलते हैं क्योंकि इसके कोनिडिया ब्लू ग्रीन कलर के होते हैं और कोनिडिया 4 पे ब्रांच होते हैं। हाँ, ज्यादातर एस्कोमाइसिटीज के कोनिडिया कलरफुल होते हैं। पेनिसिलियम जो है एंटीबायोटिक का सोर्स होता है। फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन से ही मिला था। इससे चीज बनता है, रॉकफोर्ट चीज एस्पर पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई से बनता है। दूसरा एग्जांपल हो गया एस्परजिलस। एस्परजिलस को वीडॉप लेबोरेटरी बोलते हैं। इसको स्मोकी मोल्ड भी बोलते हैं क्योंकि इसके माइसिलियम स्मोकी कलर के होते हैं। ये एफ्लाटॉक्सिन रिलीज करता है, एस्परजिलस एफ्लाटॉक्सिन रिलीज करता है और मल्टी न्यूक्लिएट माइसिलियम वाला है। न्यूरोस्पोरा को रेड पिंक बोल्ट बोलते हैं। ये सब एस्कोमाइसिस के एग्जांपल हैं। इसका सबसे ज्यादा यूज एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स में करते हैं, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन में, है ना। प्लांट के लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, इसीलिए इसको बोलते हैं ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम। ड्रोसोफिला क्यों बोला गया? कि ड्रोसोफिला एक फ्रूट फ्लाई है, एक मक्खी है जो फलों पर ग्रो करती है। इसको एनिमल में यूज करते हैं जेनेटिक स्टडी के लिए। ऐसे ही न्यूरोस्पोरा को प्लांट की जेनेटिक्स के लिए यूज करा जाता है। अब न्यूरोस्पोरा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि न्यूरॉन लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया न्यूरोस्पोरा। चलिए, क्लेविसेप्स परप्यूरा, ये राई के प्लांट में इर्गट डिजीज कॉज करता है, इर्गट ऑफ राई, है ना। इससे इर्गोटिन एल्कोलाइड मिलता है। इससे क्या मिलता है? इर्गोटिन एल्कोलाइड मिलता है और एलएसडी मिलता है। एलएसडी एक ड्रग हो गया। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। मॉर्सेला ट्रू मॉरल्स, ये डेबल सैक फंजाई है। इसको मॉरल्स या बफल्स भी कहते हैं या स्पंज मशरूम भी बोलते हैं। इसका यूज खाने के लिए करते हैं। ईस्ट इस ग्रुप का यूनिसेलुलर फंजाई है, यूकेरोटिक है, फैकल्टेटिव एंड्रोप है। इसका यूज कल्चर मीडियम में बड़ा, इसको कल्चर मीडियम में आसानी से ग्रो करा सकते हैं। इसका यूज किया जाता है बेकरी इंडस्ट्री में और ब्रीविंग इंडस्ट्री में। बियर, वाइन, बेकरी प्रोडक्ट सब ईस्ट से ही बनते हैं। पेनिसिलियम, ये सब एस्कोमाइसिस एग्जांपल हो गए। इसको ब्लूगिन मोल्ड बोलते हैं। एंटीबायोटिक और रॉकफोर्ट चीज बनाता है। एस्परजिलस को वीडॉप लेबोरेटरी बोलते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट है, एफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। न्यूरोस्पोरा को ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। जेनेटिक्स यूज में यूज होता है, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन की स्टडी में यूज होता है। क्लेविसस परप्यूरा एल्कुलाइड है, एलएसटी एलएसडी ड्रग मिलता है, एल्कुलाइड एर्गोटिन मिलता है इससे। मॉरल्स स्पंज मशरूम है जो खाने के काम आता है। इसको बेकरी और बीवर इंडस्ट्री में यूज करते